सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी के लिए, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 पहली बार हो रहा है, इससे पहले CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्मेट में होता था, जिसमें आपके पास पहले ऑलमोस्ट 14 यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का आपके पास एक परमिट मिलता था, और अभी के टाइम पर 45 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया में आपको उनमें पहुंचने का एक मौका मिल पाता है अगर आप CUT ये जो एग्जामिनेशन हो रहा है इसको क्रैक नहीं करना होता। इसमें मार्क्स लाने होते हैं, और जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उस मार्क्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलेजेस का अपना एक थ्रेशोल्ड होता है। यानी कि हर कॉलेज ने, DU ने कुछ डिसाइड कर रखा होगा कि मुझे इतने नंबर वाले चाहिए, जामिया ने बोला होगा मुझे इतने चाहिए, JNU वालों ने बोला होगा मुझे इतने चाहिए, BHU वालों ने बोला होगा मुझे इतने चाहिए, AMU वालों ने बोला होगा मुझे इतने चाहिए। सबका अलग अलग पैरामीटर होगा अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन जो आपके सब्जेक्ट का आप ले रहे हो उसके हिसाब किताब से। तो कुल मिलाकर बात फिर भी यही है कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने मार्क्स आप ला सकते हैं वो आपको यहाँ पर लाने हैं। अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो मैं उसके लिए आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि सीधा सीधा जो सिलेबस आता है यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ 12th मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो NCERT का आता है। और NCERT से जो चीज़ें आती हैं वो आपको पढ़नी है, और आपके पास एक लिमिटेड टाइम भी अभी बचा हुआ चीज़ों को पढ़ने के लिए। अब मैं आपको पहले ही बताता हूँ, पेपर टफ नहीं होगा। पेपर एक बहुत एवरेज टाइप का पेपर होता है, यानी कि जो स्टूडेंट ने 12th की प्रिपरेशन अच्छे से करी है वो बहुत ही बढ़िया करके आएंगे पेपर में, से कोई दो राय नहीं है। अभी एग्जामिनेशन के लिए टाइम भी है। मैथमेटिक्स का CBSE बोर्ड जैसे के लिए स्टेट बोर्ड के एग्जाम 2-4 पहले महीने ही हो चुके हैं। तो कुछ जैसे बिहार बोर्ड है, उनका एग्जामिनेशन तो पता नहीं कब हो जाता है, फरवरी में रिजल्ट आ जाता है। ऐसे UP वालों का पता नहीं रिजल्ट आया नहीं आया, लेकिन उनका एग्ज़ाम कब का हो चुका है। तो इस तरीके से अलग अलग और भी स्टेट बोर्ड, जम्मू उसका भी बहुत पहले हो जाता है, और भी जो बहुत सारे स्टेट बोर्ड हैं उनके एग्जामिनेशन हो गए मोस्टली, बस अपना CBSE और शायद ISC का बचा हुआ एग्जामिनेशन होना। तो अब आपका भी हो जाएगा। तो हमारे पास मिनिमम अगर हम बोलें तो 30 से 40 दिन का समय लगभग रह जाएगा, जिसमें हमें अपने को प्रिपेयर करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल नहीं आ रही, आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होंगे, और ऑब्वियसली पेपर हो रहा है तो आपने अभी रिसेंटली चीज़ों को पढ़ा होगा। कुछ इसमें ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 1 साल जिनको हो गया 12th करा हुआ, वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मैं पहले से कहता आता था माय डियर स्टूडेंट्स की चीज़ों को पढ़ लो, रिवीजन करते रहा करो, और मतलब ये सही रहता है, क्योंकि एक बार आपने जब इतनी मेहनत करी है 12th में और आप एक ही साल में उसको फिर जब रिवाइज़ नहीं करते तो फिर आप एकदम से भूल जाते हो, फिर उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। 11th से जो बच्चा 12th में जाता है वो फिर भी अच्छी से मैथ्स पढ़ सकता है, लेकिन जो 12th के बाद एक गैप लेकर अगर दोबारा आता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, टफ नहीं होता, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। तो माय डियर्स, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो सब हमारे बीच में, मैं उनको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप 12th की मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कैसे करो और कहाँ से करो। मैं सिर्फ यहाँ पे लेक्चर देने नहीं आ रखा कि भाई आपको मोटिवेशन दे दिया, मोटिवेशन की आग भड़का दिया आपके अंदर, और आप फिर जब पढ़ने बैठे तो फिर बात वही, सब कुछ ठंडा हो गया। अल्टीमेटली बोलने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। और करना कैसे पड़ता है कि जैसे मैं इतना बोल रहा हूँ यहाँ से, तो मैं आपको क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं क्या बोलूँ आपको, कैसे पढ़ो, कहाँ से पढ़ो, किस तरीके से पढ़ो, अप्रोच क्या होगा, वो बोलने से नहीं आता यार। पानी में जब तक हम जाएंगे नहीं, तैरना आता नहीं। इसीलिए इसमें 12th मैथमेटिक्स का सिलेबस जो NCERT का, मैंने अभी तक जिस चैनल में आप मुझे देख रहे हैं, प्रणव पांडे में, मैंने सबसे पहले यहाँ 12th मैथमेटिक्स का सिलेबस मतलब मैंने ही कर रखा। मतलब अरे भाई ऐसे नहीं कह रहा मैं, सबसे पहले मैंने कर रखा। अपने जो मैं पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट, उनमें मैंने 12th मैथमेटिक्स सबसे पहले किया हुआ, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और उसमें अभी तक के स्टूडेंट्स का बहुत ही बेहतरीन फीडबैक रहा है मेरे से। लगभग अभी 2-4 साल हो गए बच्चों को पढ़ते हुए ऑनलाइन में, तो अभी भी कभी कभी कोई स्टूडेंट्स आता है तो कहता है अपने जूनियर्स को रिकमेंड करते हैं, तो फिर इसका मतलब डेफिनेटली उन्हें समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो वही है, क्योंकि मैं अपना 100% डालता हूँ तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग लेक्चर्स को ज़रूर देखें। जो लेक्चर्स में आपको हो सके तो मैं लिंक दूंगा। अब इसमें आपके पास वैसा वाला टाइम नहीं है कि आप चीज़ों पे एक एक पे बहुत वो करो। देखो, पढ़ना फिर भी पड़ेगा, ये मत सोचना कि शॉर्टकट मानना है, क्रैश कोर्स हो जाएगा। समझ में क्रैश कोर्स करोगे तो क्रैश करके समझ में आएगा सब कुछ, और सब कुछ क्रश हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अभी भी, अपने आप थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ेगा ना यार, कुछ अपने आप करियर बनाने की बात है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा वर्ड्स निकालो। इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड। तो कुछ ज़रूर ऐसा करना होगा जो दूसरा बच्चा कर रहा है उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ तो असामान्य करना होगा। असामान्य परिणाम उसी को मिलते हैं जो असामान्य कार्य करते हैं। तो हमें उस तरह के अगर रिजल्ट चाहिए तो आप सोचो ना कि आप ही क्यों, दूसरा बच्चा क्यों नहीं। तो आपके एफर्ट्स इतने होने चाहिए कि हम कहें कि नहीं यार यही वाला सही है, वो दूसरा वाला नहीं। अरे ये कोई कहेगा नहीं, ये आपका रिजल्ट बोलेगा, एग्जामिनेशन में आपके हाथ बोलेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में मैं नीचे पे आपको कुछ वीडियो के प्लेलिस्ट आपको मैं शेयर करूँगा,
जो कि एक तरह की वन शॉट है जिनमें कॉन्सेप्ट डिस्कशन हो रखा है। मैं आपको नाम भी ले लेता हूँ, बाई चांस अगर कुछ नहीं मिल पाए तो एक तो आप सर्च करना प्रचंड सीरीज प्रणव पांडे मैथमेटिक्स, लिख लो एक तो ये सर्च करना। दूसरी आप जो सर्च करेंगे वो आप सर्च करना शौर्य बैच प्रणव पांडे। अब शौर्य बैच में सिर्फ अपने जो काम के टॉपिक है उनको कवर करना, प्लेलिस्ट है पूरी, अपने चैप्टर देखना, मैं एक जगह जगह बता रहा हूँ जहाँ से आपको मिलेगा। तो प्रचंड सीरीज आपने लिख दी, शौर्य बैच आपने लिख दिया। एक और है उसका नाम है, चलो वो रहने दो फिलहाल अभी, और एक रिसेंटली जो भी चल रहा है उसका नाम है आपका ये अपना जो बैच चल रहा था संभव बैच, ठीक है। और भी है इसके अलावा, लेकिन मैं आपको भी कुछ लिमिटेड ही बता रहा हूँ कि आप इन पे फोकस करो जो मैंने आपको भी फिलहाल बता दी है, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत आपको हो रही है तो वैसे होगी नहीं, आप देखना, क्योंकि वन शॉट्स की फॉर्म में लेकिन समझाया सब कुछ है। आपका काम है कि जैसे ही आपने जो चैप्टर पढ़ा तुरंत उसकी एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लो। बाई चांस आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे तो वो भी इस चैनल में अपलोडेड है। कहीं पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है आप कमेंट किया करो, मैं रिप्लाई करता हूँ। अगर मुझे मतलब कहने का मतलब है जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है रिप्लाई की, जहाँ मुझे लगता है कि इस बच्चे को बताना ज़रूरी है, वहाँ मैं डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ। तो आप ऐसे अपनी जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो पूछ सकते हैं। बाकी मैं रोज़ शाम को लाइव आता हूँ माय डियर्स, मैं रोज़ शाम को लाइव आता हूँ। एक तो प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल में आज आप अगर आएंगे तो 6 बजे हमारी क्लास चलने वाली है, जिस 6 बजे की क्लास में मैं 3D ज्योमेट्री को पढ़ाने वाला हूँ स्क्रैच से। तो जो CUT की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑब्वियसली आप मैथमेटिक्स की पहले कर रहे होंगे 12th के लिए बोर्ड के लिए, तो आप ज़रूर उसमें आना, क्योंकि वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। डबल प्रिपरेशन आपकी एक साथ हो जाएगी एक ही सिंगल इनपुट में। अब ये मत सोचा करो ना कि बोर्ड के लिए अलग पढ़ना है CUT के लिए अलग पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंस हो सकता है लेकिन पढ़ाई थोड़ी ना बदल जाएगी यार। 3D ज्योमेट्री का जो कोर्स है वो थोड़ी ना बदल जाएगा, वो तो सेम टू सेम रहेगा। वो तो खुद कह रहे हैं कि NCERT से आएगा पेपर में, NCERT बेस्ड है। स्पेशल क्लासेस मेरी लगती है, फ्री क्लासेस होती है, इसमें भी मिल सकते हैं आप मुझे। ये होगी आपकी 8 o'clock से आज शाम को, तो इसमें भी आप मुझे मिल सकते हैं ताकि हम यहाँ पर डिस्कशन करें। आपको कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बेसिकली NDA डेडिकेटेड क्लासेस लगती हैं, इसमें प्लस क्लासेस भी लगती हैं, वो उनके लिए हैं जो कि NDA की स्ट्रिक्टली प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप जैसे स्टूडेंट अगर कोई NDA की नहीं कर रहा प्रिपरेशन, अदर चीज़ों की कर रहे हैं, तो 11th-12th का सिलेबस है तो यहाँ आया करो। जो कंप्लीटली NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यहाँ आना चाहिए, प्लस क्लास में अपने को इनरोल करना चाहिए अगर आपके पास थोड़े अटेम्प्ट्स अभी बच्चे में, और सोचना चाहिए अगर आपने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं, क्योंकि NDA काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है, काफ़ी कम क्वालिफिकेशन में आपको एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक आपको जॉब ऑफर करती है। तो आप कर सकते हैं PRN 31 को आप एज अ इनवाइट कोड यूज़ कर सकते हैं फ्री क्लासेस के लिए जब आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। तो समझ गए 31 31 में सब समझ गए सब कुछ, ठीक है। बाकी अगर हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसमें 6 मंथ सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ सब्सक्रिप्शन और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर हम लेते हैं तो हमें 4 मंथ का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और 12 मंथ का अगर हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसके साथ हमें SSB प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है 12 मंथ का। तो ये स्टूडेंट्स कुछ अपडेट थी, कुछ बातें थी जो आपके साथ मुझे डिस्कस करनी थी। तो होपफुली आप अब समझ गए होंगे कि अगर हमें CUT एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिक्स को कवर करना है तो NCERT एक बेसमेंट है। क्वेश्चन की टफनेस ऐसा होता है ना, कई बार क्या होता है कि कई जगह आप देखोगे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हमें टफ क्वेश्चन से कोई मतलब, हमें उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में है, फालतू बाहर मत जाओ। इसलिए यानी कि क्वेश्चन की वैरायटी पे खेलने में लगे, इतना टाइम नहीं अपने पास, अपने को एकदम टू द पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि आप जब एग्जाम में जाओगे आप यही बोल के बाहर निकलोगे कि यार पूरा NCERT से आएगा, और एकदम क्वेश्चन भी एग्जैक्ट डिट्टो होंगे कुछ तो इसीलिए ये चीज़ आप बाद में रिग्रेट ना करो। इसलिए कोशिश करें कि अभी फर्स्ट डे से ही आप NCERT को ढंग से निपटा लो, बिल्कुल एक एक लाइन एक एक पॉइंट के साथ। मैं आपकी कितनी बड़ी मदद कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने, वही तो मेन बात होती है। कॉन्सेप्ट बना है, प्रैक्टिस करो एक्सरसाइज से NCERT की। नहीं आ रही कोई क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मेरे से पूछ लो, और मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के उनकी हेल्प ले लो। तो यही बात स्टूडेंट मुझे आपको बतानी थी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।